नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 159 यानी अनुच्छेद 159 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल का शपथ, जिसमें कि देखेंगे हम लोग राज्यपाल के शपथ के बारे में कि राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेंगे, अगर वो उपस्थित ना हो तो किसके समक्ष शपथ लेंगे, और उस शपथ किस अनुसूची के अनुसार होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर राज्यपाल जिसके समक्ष शपथ ग्रहण करने जा रहे थे अगर वो अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको ये जानना आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ आपको ये जानना आवश्यक है कि ये किस आर्टिकल में है, राज्यपाल का शपथ जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, और किस संविधान के किस अनुसूची के अनुसार ये क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिंपल सा बहुत ही कि क्या है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ आर अफर्मेशन बाय द गवर्नर। ओथ आर अफर्मेशन बाय द गवर्नर क्या है, गवर्नर के द्वारा लिया जा रहा है। कैसा शपथ है, किस अनुसूची के अनुसार है। आइए बात करते हैं कि प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति राज्यपाल के रूप में कार्य करने जा रहा है, जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने जा रहा है, ठीक, वह अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या करेगा, उस राज्य के, जिस राज्य का वो क्या बनने जा रहा है, राज्यपाल बनने जा रहा है, उस राज्य के क्या होंगे, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति के समक्ष, या अगर वो नहीं उपस्थित हैं उनकी जगह पर जो उस न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे के समक्ष क्या करेगा, वो शपथ लेगा। बात क्या हुई कि मान लीजिए किसी राज्य के क्या है, किसी स्टेट में अगर कोई गवर्नर है और वो क्या करना है, उसे शपथ ग्रहण करना है यानी ओथ लेना है, ठीक, क्या लेना है, ओथ लेना है। इस स्थिति में ये होगा कि अगर ये गवर्नर है, ये पद ग्रहण करने से पहले क्या होगा, जिस स्टेट में क्या करने जा रहे हैं, ये गवर्नर के पद पे बैठने जा रहे हैं, उस स्टेट के जो होंगे यानी कि हाई कोर्ट के जो क्या होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे, चीफ जस्टिस, ठीक, चीफ जस्टिस जो होंगे उनके समक्ष क्या करेंगे, ये शपथ ग्रहण करेंगे। ये पद ग्रहण करने से पहले अगर ये व्यक्ति नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, तो इस कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम यानी कि जो सीनियर होंगे, यानी कि जो सीनियर जज होंगे, उन्हीं के सामने क्या करेंगे, ये सीनियर जज जो होंगे उन्हीं के सामने क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। बात तो ये हो गई, समझ में आ गया क्या हो गई, किस कंडीशन में हो रही है कि अगर बाय द वे क्या होता है कि अगर जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अगर ये उपस्थित नहीं होते, किसी कारणवश बीमार है या किसी कारणवश ये बाहर गए हैं, और हो सकता है वो उसी समय बीमार अगर हो गए हैं या किसी कार्य में वो व्यस्त हो गए हैं, तो इस स्थिति में ये होता है कि स्टेट के ही जो यानी कि उस राज्य से संबंधित, जिस राज्य में गवर्नर के पद पे बैठने जा रहे हैं, पद का निर्वहन करने जा रहे हैं, उन कृत्यों का निर्वहन करने जा रहे हैं, उस संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होंगे उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये क्या करना है, इनको शपथ ग्रहण करना है। यदि ये नहीं रहते हैं तो उस न्यायाधीशों में से जो सबसे मोस्ट ऑफ सीनियर होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, या फिर कहा जाए जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, एक प्रकार से दूसरे शब्दों में देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होते हैं, जो सीनियर होते हैं, मोस्ट सीनियर जज होते हैं, उन्हीं की समझ ये गवर्नर क्या करते हैं, अनुसूची 3 के अनुसार ही क्या कर लेते हैं, ये शपथ ग्रहण कर लेते हैं कि मैं ये शपथ लेता हूँ। कैसे लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमुक यानी कि जो उनका नाम हो, मैं श्रद्धापूर्वक और सत्यनिष्ठा से क्या करूँगा, प्रतिज्ञान करता हूँ, यानी कि ये कार्य करूँगा। और इसके आगे क्या बोलते हैं, राज्य का नाम, मान लीजिए जिस राज्य से हैं, उस राज्य का नाम कोई हो जाए, ABC जो भी हो, ठीक, कि राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा या करूँगी। करूँगा क्या कहेंगे, अगर पुरुष है तो करूँगा कहेंगे, अगर स्त्री है तो क्या बोलेंगे, करूँगी। तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। और मैं उसके आगे उनका जो नाम भी होगा वो अपना नाम फिर बोलेंगे, ठीक, मैं राज्य का नाम, उसके आगे क्या होगा, राज्य का नाम, और उस राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में क्या रहूँगा, विरत रहूँगा। यानी कि देखा जाए अगर दोनों में तुलना की जाए राष्ट्रपति और राज्यपाल में, तो लगभग समान कार्य हो जाते हैं। लगभग सारे कार्य समान नहीं होते हैं, उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो फर्स्ट
फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रहते हैं, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। परंतु अगर देखा जाए ये छोटे छोटे स्तरों पर अगर तुलना किया जाए कि जैसे कि वो केंद्र में क्या करते हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई असंवैधानिक कार्य करती है या फिर संविधान का अतिक्रमण करती है तो कुछ न कुछ किसी किसी जगह पर क्या करते हैं, ये समझाते हैं कि आप ये कार्य न करिए, ये बताते हैं कि ये विधि का संरक्षण करने लगते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण से तात्पर्य क्या होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अनुकूल शासन नहीं चला रही है तो क्या होता है, राज्यपाल के पास यानी गवर्नर के पास ये अधिकार होता है, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं कि जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुकूल शासन नहीं चला रही है, और वो क्या भेज देते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रही है तो उस जगह पर उस राज्य में क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी कि इनका कार्य क्या हो गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार शासन नहीं कर रही है तो उस कानून का क्या करने लगते हैं, ये बचाव करने लगते हैं, उसका एक प्रकार से रक्षण करने लगते हैं, रक्षा करने लगते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से जिस हिसाब से यानी कि केंद्र में जो राष्ट्रपति का पद होता है, प्रेसिडेंट का पद होता है, उसी के तुलना में अगर किया जाए तो गवर्नर का पद होता है स्टेट में। ठीक, स्टेट में भी वही पद होता है जो वही कार्य करते हैं जो कि राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि एकदम सेम ही सेम, बस क्यों समझाने के लिए आपको। ठीक, आगे हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल 160 में उसमें क्या बातें कही गई है, फिर उसके बाद 161, ऐसे ही हम लोग एज इट इज़ कंटिन्यूअसली बात करते रहेंगे। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग समझे हैं तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे अनुसूचित 3 के अनुसार हो रहा है, किसके समक्ष हो रहा है, किसके समक्ष नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं उपस्थित है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो मित्रों आज हम लोग यहीं पर ही इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।